लाइव, हाँ हाँ हाँ। चलो 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 चलो। पूरी पंचायत, और आज कौन नहीं है क्लास में? अनिकेत नहीं है, सुमित नहीं है। सुमित कल पूछ रहा था कि मैम आज क्लास है क्यों, और आज मेन डे पे आए नहीं। क्या मूवी क्या है वो? क्या? हाँ, तो वो फिनिक्स क्यों जाएगा? वो वहीं रहता है इसलिए। अच्छा, वागुली में रहता है। चलो ठीक है। क्यों भाई, तुमने बताया नहीं, तुम क्यों नहीं आए थे? शर्म ही नहीं आया, मुंह पे बोल दिया बोल मैम लॉ की टेस्ट थी। मैम लॉ की टेस्ट थी इसलिए हम आना तो था ही नहीं, ऑब्वियस ही तो। कुछ भी कह सकते हो आप। ऑनलाइन दिया टेस्ट? हाँ तो टेस्ट तो नहीं दिया ना। चलो ठीक है। श्रेया, मोहम्मद, श्रेया, मांडलिया, हुजैफा, आर के, सुमित, डेनवर। एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लिखा। चलो 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 फटाफट से करते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स में हमारा एक और टॉपिक इसके बाद है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बाद बिजनेस साइकिल्स है। बिजनेस साइकिल तो अरे ऐसे, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे कर लेंगे वन, है ना? चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, सुमित ने बोला मैं ऑनलाइन हूँ। मेरे को लगा इसे मैसेज डालना है, मूवी ही देख रहा है। चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट पे आता है। मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है, बट देन आप जरूरी नहीं कि आप लोग इससे पढ़ो। ठीक है, जो मैंने नोट्स में दिया है वो भी यही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इससे पढ़ेंगे तो बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है। हाँ, मैं वापस से एक बात रिपीट करना चाहूंगी, मैं नहीं पेपर चेक करती हूँ आईसीएआई के। ठीक है, चलो चलो चलो। यस, टाइप्स ऑफ मार्केट पे आते हैं। देखो भाई, पूरी इकोनॉमी में मतलब अगर अपन बात करें एक बिजनेस की, तो बिजनेस में दो तरह के मार्केट होते हैं कंपटीशन के बेसिस पे। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अभी आप लोगों को नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं, अभी आप लोग सामने देखो समझ जाओगे, है ना? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, करेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपटीशन जहां पर एक साथ बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, एक ही तरह का प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। वो देखा है आकाश गुप्ता का, सरोजनी नगर वाला? एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर देखा है क्या? हाँ हाँ, चश्मा लगा दिया। हाँ, राइट। तो वो क्या है, सरोजनी नगर क्या है दिल्ली का? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। जनरल और जनरल मैम, मार्केट अच्छा बड़ा। हाँ, तुलसी बाग हो गया अपना, अरे ये एक अपनी एफसी रोड हो है, एफसी रोड। और अपना अरे एक बिजी लैंड करके एक पूरा बिल्डिंग है एक पूरी सी। ठीक है, तो ये जितने भी एरियाज हैं, हाँ, पुणे में ही है, पास में ही है अपने अरे यही पास में ही है। हाँ, मैं गई थी इसलिए तो बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ, तो परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली क्या होता है? जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं। सबसे पहले जहां पे बहुत सारे क्या है, बायर्स और सेलर्स है, और वो प्रोडक्ट्स कैसे बेच रहे हैं गाइस? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। होमोजेनियस मतलब एक जैसे, होमोजेनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट्स। अब ऑफ कोर्स देखो, वो प्रोडक्ट कलर में साइज में डिफरेंट हो सकता है, बट है सेम यूटिलिटी का प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? अब एक दुकान पे व्हाइट कलर का टॉप मिल रहा है और एक दुकान पे लाल कलर का टॉप मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस है क्योंकि है तो पहनने के कपड़े ना। समझ में आ रही बात? यस। नेक्स्ट इज, ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, कि जिसका मन किया उसने दुकान खोल ली, जिसका मन किया उसने दुकान बंद कर दी। करेक्ट है? ये ऐसा मार्केट होगा जहां पर शॉर्ट रन में
ठीक है। शॉर्ट रन में आप भले ही एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लो, एबनॉर्मल समझते हो ना, एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन लॉन्ग रन में आप नॉर्मल पे आ ही जाओगे। आ रही क्या बात समझ में? एक सिंपल एग्जांपल है, लेट्स से ये प्रेस्टीज पॉइंट है, प्रेस्टीज पॉइंट में बहुत सारी कॉफी चाय इन सब की दुकान है, एक नई दुकान खुलेगी, सारे बच्चे अट्रैक्ट होके वहां चले जाएंगे, ठीक है। इनिशियली 1 महीना खूब चलेगी, बट इवेंचुअली वो भी शॉर्ट रन में तो भले ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, पर लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ ही जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर एज सच बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होते हैं, जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, बेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है, जो अच्छा होगा वो चलेगा, है ना। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनका मोटिव क्या होता है? मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमाना, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्सेज की फ्री मोबिलिटी होती है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगी मैं, इंस्पायर का जो वो क्लासेस है वो इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में नवीपेट में, ठीक है, वहां पे जस्ट सामने एक दवे टी स्टॉल है, ठीक है, क्या है? दवे टी स्टॉल। अपन लोग जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे क्लासेस से तब एक बार अपन वहां चलेंगे, 1 नंबर चाय वहां की, ठीक है, 1 नंबर चाय, ठीक है। तो हाँ, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, अपन सब जब फ्री हो जाएंगे तब चलेंगे, ठीक है, क्लासेस से। तो दवे टी स्टॉल पे एक भैया काम करते थे, है ना, ऐसे छोटे से है वो, ऐसे ऐसे, वो बागा नहीं है, बागा वैसे चलते हैं, ठीक है। तो बागा समझ रहे, तारक मेहता वाला, ठीक है, वो एकदम ऐसे करके पेट निकाल के ऐसे चलते थे, ठीक है। उसके बाद वो भैया मेरे को दूसरी दुकान पे, अभी चाय की दुकान पे दिखे आज ही, तुम समझ रहे हो, वहीं उसी एरिया में, समझ रहे हो। द पॉइंट इज ही इज अ लेबर, लेबर इज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज फ्रीली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आ रही बात समझ में? एंड सेम इज द केस विद स्टॉक। आप स्टॉक अगर एक दुकानदार ने लेने से मना कर दिया तो दूसरा दुकानदार उसी मार्केट में वो स्टॉक ले लेगा, समझ रही बात? तो वहां पे जो रिसोर्सेस है वो फ्रीली एक दुकान से दूसरी दुकान मूव करते रहते हैं। क्लियर है? यस। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ना एवरी सेलर हैज परफेक्ट नॉलेज कि भाई अगर मैं सरोजनी नगर में जाऊंगी और मैं बोलूंगा भैया टॉप कितने का है, बोलेंगे 300 रुपए का, क्या भैया वो तो 250 में दे रहे, बोले दे रहे तो जाके खरीद लो। उनको मालूम है वो 300 से कम में नहीं दे रहे, समझ में आ रही बात? सो द पॉइंट इज एवरी सेलर इन द मार्केट हैज गुड नॉलेज ऑफ दैट मार्केट। क्लियर है सबको? हाँ, प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट से बताओ परफेक्ट कंपटीशन, इस पे सवाल आएगा। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, गुड्स कैसे है? होमोजीनियस, एंट्री एग्जिट फ्री, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, रेगुलेशन नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिसोर्सेज की कैसी है? फ्री मोबिलिटी है, और एवरी सेलर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब जो परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट होता है। वो 4 तरह का होता है, एक होता है मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक, एक ओलिगोपोली और एक डुओपोली। करेक्ट है? सबसे पहले मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, है ना? हाँ, ठीक है, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आपके कंपेटिटर्स नहीं है, इनफैक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी ज्यादा क्लोज नहीं है। आप समझ रहे हो? मतलब मोनोपोली एक ऐसी चीज है, अब तुम बताओ, अगर लेट्स से तुम ट्रेन से जा रहे हो कहीं पर और ट्रेन की टिकट मिली ही नहीं तो फिर किससे जाओगे? बस से जाओगे, फ्लाइट सस्ती मिली तो फ्लाइट से जाओगे, करेक्ट है? वो भी नहीं हुआ तो रोड से जाओगे, है ना? बट रेलवे से नहीं जा पाओगे, करेक्ट है, राइट? द पॉइंट इज कि इसमें सब्स्टिट्यूट्स तो है बट बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है ये सब्स्टिट्यूट्स, कि रेलवे नहीं तो ये, इतना आसान नहीं है। समझ में आ रही बात? तो रेलवे क्या हो गई? मोनोपोली, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, इसमें कैसा रहता है कि एंट्री इजीली अलाउड नहीं होती, कि ऐसे नहीं कि आप इजीली एंटर कर जाओ, इनफैक्ट एग्जिट भी इजीली पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भर भर के होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? मैं तुम पर अलग प्राइस चार्ज करूंगी, तुम पर अलग प्राइस चार्ज करूंगी, तुम पर अलग प्राइस चार्ज करूंगे, मन चाही प्राइस अलग अलग बायर से चार्ज करना इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट अलग अलग एरिया में भी अलग अलग प्राइस चार्ज मोनोपोली में की जाती है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। मिस्टर अजय अजीत, क्या कर रहे हो आप?
मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हारा ध्यान इधर है, ठीक है। नाउ लास्ट इज दे डू व्हाट इज दे व्हाट डू दे डू इज दे रेगुलेट द प्राइसेस, वो अपने हिसाब से प्राइस को रेगुलेट करते हैं। तो मोनोपोली में एग्जांपल बहुत बढ़िया हो गया, रेलवे सिंगल सेलर हो गया, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सिंगल सेलर मतलब नो कंपटीशन एट ऑल, कंपटीशन तो है ही नहीं। फिर क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी नहीं है, एंट्री भी अलाउड नहीं है ज्यादा, एग्जिट भी इजीली अलाउड नहीं है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग बायर के हिसाब से प्राइस अलग अलग चार्ज की जाती है। एंड लास्ट में दे रेगुलेट द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपने हिसाब से वो प्राइस को रेगुलेट करते रहते हैं, जब मन किया बढ़ाए, जब मन किया गिरा दिया। करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होगा? करेक्ट। और कोई? अरे एकदम एबले हो गए हो तुम लोग। अरे बताओ मोनोपोलिस्टिक क्या होगा, और कोई बताओ व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक। बच्चे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अरे हाँ, तो होमोजेनियस हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, मोनोपोलिस्टिक ये होता है कि प्रोडक्ट्स तो एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर्स के पास तो है, बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है बट है मार्केट में। बट बात ये है कि दे आर नॉट डायरेक्ट कंपेटिटर्स टू ईच अदर, रीजन बीइंग कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है, वो अपनी ही प्राइस रख रहे हैं, ठीक है, वो अपना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको कंपेटिटर की प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। ये होता है मोनोपोलिस्टिक। बेस्ट 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 एग्जांपल इज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मतलब मैं कह रही हूं पुणे में ही एक रेस्टोरेंट है जहां पर एक दाल मखनी समझते हो ना, दाल मखनी तुम्हें मिलेगी 70 रुपए की, 80 रुपए की। और पुणे में ही रेस्टोरेंट है जहां पर दाल मखनी तुम्हें 550 रुपए की मिलेगी। आ रही क्या बात समझ में? और वहीं पर 350 की मिलेगी, 850 की मिलेगी। कैसे? चारों रेस्टोरेंट है, चारों टेक्निकली कंपेटिटर्स हैं, क्योंकि चारों दाल मखनी बेच रहे तो कंपेटिटर्स, लेकिन सब अपने अपनी प्राइस रख रहे हैं। सो हाउ डू दे compete, मैम? They compete on the basis of their brand name, they compete on the basis of their customer loyalty, they compete on the basis of their quality. आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। सो यहां पर सेलर्स तो है ना, बट यहां पर वो अपनी अपनी तरीके से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, भले ही सेम प्रोडक्ट है पर वो अपने अपने तरीके से बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, टूथपेस्ट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में आएगा, ठीक है। यहां पर मेन क्या है कि ये इन लोगों की जो प्राइसेस है वो नॉन कंपेटिटिव प्राइसेस है, ये लोग मार्केट के हिसाब से प्राइस रख ही नहीं रहे हैं, तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें एक ब्रांडेड कपड़ा और एक अनब्रांडेड कपड़ा, ठीक है, राइट, एफसी रोड और एक जारा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर जारा की बात करें तो जारा पे जो शर्ट तुम्हें 1500-2000 रुपए की मिल रही है, वही चीज एफसी रोड पे सेम कॉपी होगी कुछ भी 300 रुपए मिलेगी, करेक्ट है, राइट। पर ये लोग प्राइस क्या, जारा वाला सोचो यार वो एफसी रोड वाला दुकानदार कितने में रख रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसने 300 में बेचे तो मैं 600 में बेचू, वो देख भी रहा है क्या उसको? नहीं। और एफसी रोड वाला बंदा भी जारा को नहीं दिख रहा है, वो प्राइसेस नॉन कंपेटिटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, सेलर्स है, नंबर ऑफ बायर सेलर्स है, अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि प्रोडक्ट भले ही वो सेम बेच रहे हैं बट सबकी प्राइसेस अलग अलग हैं और वो नॉन कंपेटिटिव, आपस में compete कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। और इसमें भी कोई बैरियर नहीं होता। नेक्स्ट इज ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली क्या बोलते हैं? फ्यू सेलर्स हैं,
ठीक है, फ्यू सेलर्स हैं और वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे है वो इंटरडिपेंडेंट कि भाई एक ने थोड़ी भी प्राइस चेंज करी तो दूसरी को भी करना पड़ेगा। तो इसमें सेलर्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, मतलब इतने लिमिटेड होते हैं कि आप काउंट कर लो। बेस्ट इज टेलीकॉम इंडस्ट्री, करेक्ट है। सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन होती है और एंट्री एग्जिट इतनी आसान नहीं होती। फ्लाइट्स, फ्लाइट्स गिनी चुनिए, 3-4 ही है। इंडिगो है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है। ठीक है, और बताओ, फ्रेंड ने ही विस्तारा डाल दिया। अरे बात समझ में। यस, तो जहां पर लिमिटेड है, मतलब इतने लिमिटेड सेलर्स हैं कि आप उनको काउंट कर लो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लिमिटेड सेलर्स हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वो कंपीट एकदम प्राइस पे करते हैं। समझ में आ रही है ना? और एट द सेम टाइम एंट्री एग्जिट भी इतना आसान नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ, यस, टेलीकॉम है ना। यस, एंड लास्ट इज डुओपोली। डुओपोली मतलब सिर्फ जिसमें दो ही सेलर्स हैं, बाकी इट इज सेम एज ओलिगोपोली। बट डुओपोली ओलिगोपोली सेम ही होता है, बस डुओपोली में दो सेलर्स हैं, ओलिगोपोली में दो से ज्यादा सेलर्स है, बट वो भी काउंटेबल है। समझ में आ रहा है? ओलिगोपोली, सॉरी, डुओपोली का बेस्ट एग्जांपल है वीजा और मास्टर कार्ड। जो भी क्रेडिट कार्ड्स आते हैं वो या तो वीजा कार्ड्स होते हैं या फिर मास्टर कार्ड्स होते हैं। आजकल हमारे पे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स भी चलने लग गए। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, जितनी भी मशीन्स होती है, तुमने देखा ना कार्ड मशीन्स में आप कार्ड डालोगे चल जाएगा, तो वहां पर सिर्फ दो ही कार्ड चल रहे हैं मशीन्स में, या तो वीजा कार्ड चल रहा है या मास्टर कार्ड चल रहा है। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे से। ठीक है, बढ़े हैं आगे, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन सबको क्लियर है? तुमको बताया था ना मैंने, मार कैसे पड़ेगी। जूते माइक्रोवेव में गर्म करके, कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक। हाँ, याद आ रहा है ना? चलो, अब देखो, ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ्स। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? परफेक्ट कंपटीशन। अपन पढ़ लेते ना। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, है ना। अब देखना ध्यान से जो मैं बोलने जा रही हूं। ठीक है, देखो, परफेक्ट कंपटीशन की खास बात यह है कि जो मार्केट है, ठीक है, जो मार्केट है वो होता है टेक्निकली प्राइस मेकर। मार्केट क्या होता है? प्राइस मेकर। क्योंकि प्राइस, किस प्राइस पर आप वो गुड्स बेचोगे वो मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। मैं बोलू, मेरे को, मैं आई हूं ना यहाँ पे, है ना, मैं बात करूं। ठीक है, सुनो। अरे फ्लो टूट जाता है, बस इसलिए बोल रही हूँ मैं। गाइस, ज्यादा मस्ती में आ गए हो तुम लोग। चल, ये क्या है? डिमांड कर्व। ये क्या है? सप्लाई कर्व। करेक्ट है, राइट। तो लेट्स से एक ऐसी प्राइस पता चली जो सप्लायर के लिए भी कंफर्टेबल है और बायर के लिए भी कंफर्टेबल है ना। मतलब ये ऐसी प्राइस है जिस पर बायर भी डिमांड कर रहा है और सप्लायर भी सेल करने के लिए रेडी है। तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। वो प्राइस किसने बनाई? मार्केट ने। और वही प्राइस किसने ले ली? हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ने। आ रही बात समझ में? मतलब जो पता चला कि प्राइस मेकर, जो पूरे मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने एक प्राइस फिक्स करी कि भाई ये प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस, वही प्राइस किसको फॉलो करनी है? पूरे मार्केट को। तो यहाँ पे मार्केट बन गया प्राइस टेकर। क्या बन गया? प्राइस
टेकर। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, अब खास बात ये है कि चूंकि हम लोगों ने पढ़ा, अभी के अभी पढ़ा, अभी के अभी पढ़ा, अभी के अभी पढ़ा कि जब हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हम कस्टमर्स लूज कर देंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहती है, सब लोग सेम बढ़ाते हैं, सेम प्राइस रखते हैं, सब लोग कांस्टेंट प्राइस रखते हैं, बट सिर्फ क्या चेंज होता है? आउटपुट। आ रही क्या बात समझ में? यस तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा प्राइस किसके बराबर होता है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर तो होता ही है, और साथ में हमने कल ही पढ़ा था कि व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। याद आ रहा है क्या? यस तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन है कि जिसमें होमोजेनियस गुड्स बेचे जा रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस अगर मुझे अच्छा बताओ, प्राइस लेट्स से मार्केट ने, मार्केट क्या है यहाँ पर? प्राइस मेकर है, करेक्ट है? मार्केट के यहाँ पे प्राइस मेकर है, करेक्ट है? तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया हमारा आउटपुट, है ना? क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, करेक्ट है? राइट तो अगर लेट्स से मार्केट ने इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा दी तो यही इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर भी चले जाएगी, पर वो कांस्टेंट रहेगी। आप अपने हिसाब से उसमें प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते। मैम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो सिर्फ प्राइस टेकर है ना, प्राइस बना कौन रहा है? मेकर। और मेकर कौन है अपने आप में? मार्केट। तो लेट्स से मेरी अगर अपनी दुकान है तो मैं सेलर हो गई, तो एज अ सेलर ऑफ विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आई एम जस्ट अ प्राइस टेकर। हु इज द मेकर? मार्केट। तो इसलिए मेरे लिए प्राइस रहेगी कांस्टेंट। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस बढ़े आगे, ठीक है? तो इस केस में प्राइस वुड बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट है? राइट बढ़े आगे। अब अगर मुझे फिर भी मेरे कंपेटिटर से ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? क्वांटिटी। मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगी, ज्यादा क्वांटिटी मैंने सेम प्राइस पे बेच दी तो ऑफ कोर्स वो मेरे पास नेक्स्ट टाइम आएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखना ध्यान से, चलो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है सारी फर्म्स क्या होती है? प्राइस टेकर्स होती है, और मार्केट क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। ठीक है, अगर कोई सेलर अपनी मार्केट प्राइस से ऊपर बेचने की कोशिश करेगा तो क्या लूज कर देगा? अपने कस्टमर्स। तो मार्केट प्राइस से ऊपर वो बेच सकता है क्या? नहीं। अब याद है वो 300 रुपए का टॉप जो मैं बोल रही थी, क्या भैया वो तो 250 में दे रहा है, करेक्ट है? राइट। अब 300 रुपए का कोई मुझे टॉप मिल रहा है कम से कम 3 दुकानों पे, और एक आदमी उसी को 500 रुपए में बेच रहा है, तो उसके पास तो कोई भी नहीं जाएगा ना, उसके पास तो कोई भी नहीं जाएगा। भले वो जो 3 सेलर्स है उनमें से मैं किसी से भी खरीद लूं, पर जो वही कपड़ा 500 में बेच रहा है मैं उससे जाऊंगी क्या लेने? नहीं जाऊंगी। आ रही क्या बात समझ में? तो कोई भी थोड़ी भी प्राइस बढ़ाएगा, नोबडी वुड बी विलिंग टू बाय फ्रॉम देम। क्लियर है? बढ़े आगे। देखो ये हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस। बढ़े आगे। ये इसका क्या हो गया? डिमांड कर्व। बढ़े आगे। अब देखो शॉर्ट रन प्राइस आउटपुट एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ध्यान से देखना। शॉर्ट रन में अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो एक तो तरीका ये जो मैंने आपको बताया अभी, क्वांटिटी बढ़ा दो। बट तुम्हें नहीं लगता मैम ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे तो हमारी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचने पर जो हमें कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उससे हमारा एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचने पर जो रेवेन्यू कमाएंगे वो थोड़ा कम हो जाएगा, करेक्ट है? तो हमें ऐसी प्राइस फिक्स करनी है जहां पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। हमने पढ़ा ना, कल ही पढ़ा हम लोगों ने कि हमें प्रॉफिट हम कब कमाएंगे? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन और लेट्स से इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट है? अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा आएगा तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे क्या? नहीं। चलो तो टेक्निकली प्राइस तो कांस्टेंट है, हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? कॉस्ट को। क्वांटिटी मतलब कॉस्ट को। आ रही बात समझ में? हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? कॉस्ट को। अब देखो यहां पर वही है,
करेक्ट है, राइट? अब देखो प्राइस तो सेम ही है, ये क्या हो गया प्राइस मेकर, ये मार्केट है ना? ये क्या हो गया प्राइस टेकर, ये एक इंडिविजुअल फर्म है ना, राइट? ये हमारी क्वांटिटीज है Q1 Q2, है ना, राइट? Q2। अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारी क्या था प्राइस थी, मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारा कांस्टेंट हो गया, परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें तो कोई डाउट है किसी को? परफेक्ट कंपटीशन, तो प्राइस तो क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट है, राइट? अब देखना ध्यान से, अब हो क्या रहा है, हमने ये चीज समझ ली है कि अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, if our marginal cost is less than our marginal revenue or if marginal cost is equal to marginal revenue, ठीक है, कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का जितना खर्चा है उतना ही रेवेन्यू बन रहा है, ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का जितना खर्चा है उससे ज्यादा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बन रहा है, नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ऐसे केस में देखो इस ये जो केस है दिस इज टेक्निकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों? क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा सेम प्राइस पर, प्राइस सेम है लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में हमें जितना खर्चा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, आप बहुत एक्स्ट्रा कमा रहे हो उस पर, ठीक है, राइट? तभी ये चीज पॉसिबल है, और अगर इक्वल है तो नॉर्मल प्रॉफिट है। यहां तक क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर हुई? ये जो मैंने अभी पिंक पेन से लिखा है ये चीज सबको क्लियर है कि कैसा आया? मार्जिनल कॉस्ट इज, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब क्या कमा रहे हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो तब जाकर एक यूनिट पे अपना रेवेन्यू भी ज्यादा कमा लिया, समझ में आया? उसकी कॉस्ट से ज्यादा। और अगर इक्वल है इसको नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, जितना आपने एक यूनिट के लिए लगाया उतना आपने रेवेन्यू भी कमा लिया, इक्वल है, करेक्ट है, राइट? और हमने ये भी पढ़ा है कि जब दोनों ग्राफ्स क्रॉस करेंगे तो इक्वल हो जाता है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करते इक्वल हो जाते हैं, पर नहीं पढ़ा है, ठीक है? अब देखो ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस कर रही हूं, ठीक है, जब मैं क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस कर रही हूं उस समय पर एमसी कर्व नीचे जा रहा है, ठीक है, एमआर कर्व के, है ना, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट उसके पहले ओक्यू, ओक्यू वाले ऊपर, ओक्यू वाले पॉइंट तक मेरा, मतलब ओक्यू वाले पॉइंट तक मेरा एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, ये देखो MC इज ग्रेटर देन MR। Q1 से जब मैं Q2 की तरफ जा रही हूं, Q1 से Q2 की तरफ जा रही हूं तो मेरा MC कर्व जो है वो नीचे आ गया है, तो हमें बोल सकते हैं MC कर्व इज स्मॉलर देन MR कर्व, ठीक है? और उसके बाद जो Q2 वाला पॉइंट है उसके बाद वापस MC कर्व ऊपर चला गया, राइट? तो हमने ये समझा पहला कि जो Q2 क्वांटिटी है वो क्या हो गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? अरे प्राइस तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, राइट? तो हमें प्राइस से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो क्वांटिटी डिसाइड करनी है ना हमारी। तो Q2 कौन सी क्वांटिटी हो गई? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसमें B पॉइंट पर MC इज इक्वल्स टू MR, मतलब ये ऐसा पॉइंट और क्वांटिटी होगा जिसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करो वेयर MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये देखो नीचे से कट कर रहा है ना, ये नीचे से कट कर रहा है, नीचे से कट करके ऊपर जा रहा है, तो जब वो नीचे से कट करके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब वो ऊपर से नीचे कट कर रहा है, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे कट कर रहा है तो जहां पर वो कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं होगी। जब वो नीचे से ऊपर कट करेगा तो जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है? तो अब बताओ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में दो चीजें जरूरी है। इस नॉर्मल प्रॉफिट्स में, नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रही हूं, MC शुड बी इक्वल टू MR, और दूसरा MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पर जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी बन जाएगी? इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी। तीनों चीजें क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? यस। चलो इसका फोटो ले लो, फोटो ले लो इसका, सभी लोग, कोई भी एक ले लो, ग्रुप पे डाल लेना। डन। डन। यस, बढ़े आगे। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अपन ने देख लिया, नॉर्मल केस में प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट रन में अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है परफेक्ट कंपटीशन में, देखो धंधा अगर लोग कर रहे हैं तो पैसा तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी इतना सीधा नहीं है कि अरे जैसा प्राइस चल रहा है वैसा बस बेच रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं घर पे जाके, ऐसा नहीं है। हर कोई दूसरे से थोड़ा ना कोई मार्केट में कोई दूसरे से थोड़ा ज्यादा ही कमा रहा है। तो वो कैसे कमा रहा है? बिकॉज ही नोज व्हाट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से देखो, यही है। तो अब इसमें बताओ ये जो पॉइंट है कौन सा बन गया? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसमें Q2 क्या बन गया हमारा? इक्विलिब्रियम आउटपुट क्वांटिटी। करेक्ट है? इसमें दो चीजें हो रही है, MC इज इक्वल्स टू MR। इस पॉइंट पर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। समझ में आया सबको? यस। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े बढ़े बढ़े। यस। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको कमाना है। यस, क्या कमाना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की जगह हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। क्योंकि याद है आपको, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। याद आ रहा है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू स्मॉलर देन एवरेज कॉस्ट। याद आ रहा है? यस। ये तो क्या हो गया हमारा? लॉस। ये क्या हो गया हमारा? शट डाउन पॉइंट, धंधा बंद कर दो। ये कौन सा हमारा पॉइंट हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा हो गया हमारा? ये भी नॉर्मल प्रॉफिट है, ये भी नॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ही ज्यादा है। समझ में आया सबको? यस। मतलब फिक्स कॉस्ट तो भूल ही जाओ, वेरिएबल कॉस्ट से ही हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। हम्म? अब अरे गुस्सा नहीं, लाइव वाली जनता को समझ में आ रहा है ना सब? हम्म? अब देखो, लेट्स से हम मानकर चलते हैं कि हमारी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्या क्वांटिटी है? फिक्स्ड क्वांटिटी है और प्राइस चेंज हो रही है। वैसे तो हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते मैम, प्राइस तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलो ठीक है, पहले अपन वो प्राइस मान के चलते हैं जो मार्केट की प्राइस है। ठीक है, तो P0 वाली कौन सी प्राइस है? P0 वाली वो प्राइस है जिस पर हम अगर प्राइस बेचेंगे तो वो मार्केट की प्राइस हो गई। ठीक है, तो ये मार्केट हो गया प्राइस मेकर और ये हो गया प्राइस टेकर। यहां तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? यस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। हम्म, देखना, जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते तो हमने एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा देखा था? इस तरह से। करेक्ट है, राइट? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर कोई
अपनी एवरेज कॉस्ट जो है वो करीब करीब इस पॉइंट पे निकाल पा रहा है, P0 प्राइस पे। हर कोई अपने एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे निकाल पा रहा है जिसका नाम है A। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट, करेक्ट है। इस पर कैसे निकाल पा रहा है मैम? इस पर इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि मार्केट में हर कोई इस प्राइस पे बेच रहा है ना। ठीक है, अगर हर कोई इस प्राइस पर बेच पा रहा है तो ऑफ कोर्स उनके एवरेज कॉस्ट जो होगी वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, करेक्ट है, राइट। एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और समवेयर एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा, करेक्ट है, राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट के ऊपर हम कोई भी प्राइस रखेंगे, हाँ, और सेम क्वांटिटी बेचेंगे तो इवेंचुअली हमारी एवरेज कॉस्ट से तो ऊपर ही रेवेन्यू कमा रहे हैं ना हम लोग। समझ में आ रहा है बात? यस। वापस एक बार, अगर मैं P0 वाली प्राइस पर ही कॉस्ट कवर कर पा रही हूं, P0 वाली जो प्राइस है अगर मैं उस पर ही कॉस्ट कवर कर पा रही हूं, तो जो P1 वाली प्राइस पर जो मैं जितना भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूंगी उससे तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आ रही है क्या बात समझ में? अभी ये बेसिक है, अभी अपन ने इसको मार्जिनल रेवेन्यू से तो कंपेयर भी नहीं किया है। अभी मैं एकदम बेसिक बात कर रही हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है कि P0 प्राइस जो है मेरी, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं, P0 प्राइस है मेरी 10 रुपए, ठीक है ना, और एवरेज कॉस्ट है मेरी क्या, लेट्स से 10 रुपए, है ना। तो पर यूनिट जो है मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10-10 रुपए पड़ रही है ना। या फिर अगर एवरेज कॉस्ट में 9 रुपए तो भी मेरी P0 प्राइस सही है। पर अगर मैं P1 हायर प्राइस है P0 से, अगर मेरी P1 है 12 रुपए तो एवरेज कॉस्ट से तो ज्यादा ही है ना। तो एट P1 प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट, रुको इस पे लेते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमने कैसा देखा है, सीधे, जो कि कैसे आता है, जुप करके, कैसे आता है, जुप करके, है ना। तो वो तो ऊपर चला गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, है ना। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ऑनेस्टली इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि हम इसको एवरेज रेवेन्यू से कंपेयर करें, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को। अब देखो हमारा एवरेज रेवेन्यू देखो आप लोग, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू हम लोगों का करीब करीब जाएगा, ये तो हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कभी जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि एडिशनल यूनिट पे आपने अगर पैसा नहीं कमाया तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट है, राइट। अब यहां पर देखो, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम देखेंगे तो P1 ऐसी प्राइस है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये वाला एक ऐसा एरिया है, ये वाला दिख रहा है आपको, हाँ, ये वाला ऐसा एरिया है कि इस एरिया में आपने जितना भी क्वांटिटी बेचा, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस प्राइस और इस क्वांटिटी पे बेचा तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी धीरे धीरे गिर रहा है। एवरेज रेवेन्यू तो ज्यादा स्टीप है, ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू और धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट है, हम इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, ठीक है। तो बी पॉइंट ऐसा है जिसमें फिलहाल अभी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू वाला पॉइंट है, ये किसके ऊपर है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के भी ऊपर है, करेक्ट है, राइट। तो दूसरा हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, ये ऐसी प्राइस और ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें भले ही मार्केट प्राइस से तो ये मैच नहीं कर रहा है पर फिर भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम देख लो, मैंने बोला एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तुम देखो एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू का नीचे जा रहा है, पहला। और दूसरा, एवरेज रेवेन्यू का जो ग्राफ है इस पॉइंट पर वो ऊपर है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये वाला, ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट के तो हम लोग ऊपर बैठे हैं, समझ में आ रहा है सबको? यस।
इसीलिए अगर हम देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्या माना जाएगा, बी पॉइंट, ऐसा प्राइस और ऐसा आउटपुट जिसमें हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो यही चीज यहाँ पे देखो, वही चीज है। देखो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है इसमें, बी पॉइंट इसमें देखो, बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, करेक्ट, बी पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, राइट। यहां पर क्योंकि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे तो हम सब कुछ कमा ही रहे हैं, ठीक है, जो कमा रहे हैं वो भी जा ही रहा है, करेक्ट है, राइट, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन ए पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तुम देख ही लो, ये एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का नीचे जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू जोर से गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे गिर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, हमने पढ़ा था ना एवरेज रेवेन्यू का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा स्टीपर होता है, ठीक है, ज्यादा लेटा हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे गिरता है, करेक्ट है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है सबको? यस, बहुत अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार और समझना है, एक बार और समझना है। तो कब बोलने वाले थे? कल, जब मैं निकल जाती यहां से। देखो ध्यान से सुनो, सीधा है, सिंपल है। पहले एक चीज समझो जो इजी है, ठीक है, सिंपल सी चीज है ना, ध्यान से सुनना। अगर ये हमारी प्राइस है, ठीक है, राइट, P0 P1, इतना तो सबको पता है कि P0 वो प्राइस है, ठीक है, P0 वो प्राइस है जिस पर सब बेच रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, मैंने P0 ये वो वाली मार्केट वाली प्राइस है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो P0 वो प्राइस है जिसपे सब बेच रहे हैं, है ना, तो मैं भी बेचूंगी तो मैं भी नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगी। हमने पढ़ा है एवरीबडी अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है, पर नहीं, मैं तो लालची हूँ, मुझे सुपर नॉर्मल कमाना है ना, राइट। तो अब क्या करूं, क्या करूं, ज्यादा क्वांटिटी बेच दूं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेचने से प्रॉफिट बढ़ता है कि लॉस बढ़ता है? सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचने से लॉस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है? लॉस ही बढ़ेगा ना, प्रॉफिट थोड़ा ना बढ़ेगा। सीधी सी बात है, राइट, है ना। नाउ अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, प्राइस बढ़ाना, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं देख लूं कि भाई मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है। पर यूनिट कॉस्ट का नाम क्या है? एवरेज कॉस्ट, करेक्ट है। तो लेट्स से कि पूरा मार्केट जो है वो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पे बेच रहा है, ठीक है ना। तो ए ऐसा पॉइंट है जिस पर ये वो एवरेज कॉस्ट है जिस पे P0 प्राइस पे सब Q0 क्वांटिटी बेच रहे हैं, ए पॉइंट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो ए पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, जितनी एवरेज कॉस्ट मार्केट में सबको लग रही है। समझ में आ रही है बात? मुझे, तुम्हें, सबको ए पॉइंट जितने एवरेज कॉस्ट लग रही है, क्योंकि सबका P0 प्राइस है और Q0 क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है इतना सबको, है ना? P0 प्राइस, Q0 क्वांटिटी, तो एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है? ए पॉइंट, है ना। यही उनका एवरेज रेवेन्यू, यही उनका एवरेज कॉस्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पे, इधर ध्यान दो सब लोग, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। अब लेट्स से अपन अपन ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखना ये चीज, यहां पर ये चीज भी क्या कर गई है? कोइंसाइड। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर हम समझ लो कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अभी मैं इसको इस पॉइंट से बता रही हूँ, ठीक है, राइट। अगर मैं अपना एवरेज रेवेन्यू थोड़ा मूव करूं, थोड़ा शिफ्ट करूं और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूं, और मैं इस प्राइस तक ले आऊं, किस प्राइस तक? P1 तक ले आऊं, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू कहां से जाएगा? P1 प्राइस से जाएगा। मेरा एवरेज रेवेन्यू कहां से जाएगा? P1 से जाएगा, है ना, करेक्ट है। तो मेरा अब एवरेज रेवेन्यू कहां से जा रहा है?
P1 से। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू है ना। और एवरेज रेवेन्यू तो भाई हो सकता है जीरो टच कर भी जाए एक बार, मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव जा सकता है ना, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर हम बनाते हैं, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है ना, यस राइट। अब तुम ये देखो इस क्वांटिटी पर, अब इसमें दोनों चीजें पूरी हो रही है, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी, लेट्स से ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो बी प्राइस मतलब बी पॉइंट वो पॉइंट हो गया जिस पर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तुम देख लो है ना, ये अपना एवरेज रेवेन्यू है, ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू है, करेक्ट है, और ये अपना एवरेज कॉस्ट है ना, राइट। तो यहां पर आप देखो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट ऊपर आ रहा है ना। एवरेज कॉस्ट का कर्व तो नीचे ही चल रहा है अभी, करेक्ट है। तो बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एवरेज रेवेन्यू तो ऊपर है, ये देखो यहां पर क्रॉस कर रहा है ना, पहला, ठीक है। दूसरा तुम ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी पे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को नीचे से कट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है, ये देख लो। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। दिस लेट्स से दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, तो ये नीचे से कट कर रहा है। तो ये क्वांटिटी तो परफेक्ट हो गई, क्वांटिटी तो ये परफेक्ट ही चल रही है ना। अब हमें प्राइस देखने है, तो प्राइस हमने ये वाली प्राइस जब देखी, जब हमने नीचे वाली प्राइस देखी तो इस पे एवरेज कॉस्ट हमारी उतनी बन रही थी जितना रेवेन्यू बन रहा था, तो ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो हमने प्राइस बढ़ा दी। यहां से हमारा एवरेज रेवेन्यू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे रहा है। लास्ट टाइम एक बार प्लीज, एक बार प्लीज, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। अरे मैं वादा कर रही हूँ इसके बाद कभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक, लास्ट टाइम। मैं तुम लोगों को घर थोड़ा ना जाने दूंगी जब तक समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। अपन पहले सीधी बात करते हैं, नो बकवास। ये P0 क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। अपन पहले क्वांटिटी फिक्स कर लें क्या, क्वांटिटी कितनी बेचनी है। क्वांटिटी वो बेच लेते हैं हम जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। अपन ने ऊपर पढ़ा अभी, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, करेक्ट है, राइट। क्योंकि अगर ऊपर से कट करेगी तो ऊपर से कट करके नीचे तो जाएगी, फिर वापस ऊपर आएगी, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कितनी क्वांटिटी बेचनी है, करेक्ट है। इसलिए हमेशा वो नीचे से कट करनी चाहिए, पढ़ा था ना अभी अपन ने ऊपर, ठीक है। तो लेट्स से अगर इस क्वांटिटी पर मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रही है और इससे ही क्वांटिटी पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, ये क्वांटिटी वो हो गई जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, करेक्ट है, राइट। बट अब प्राइस का ऐसा है कि मैम जो P0 प्राइस है ना और जो A पॉइंट है ना, अभी तो मार्केट में सब उस पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब उस पे बेच रहे हैं तो सबका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो भी A पॉइंट से ही गुजरेगा। अगर सब इसी पे ही बेच रहे हैं तो सबका एवरेज कॉस्ट कर्व A पॉइंट से गुजरेगा। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। वो तो मैं लालची हूं, मैं कौन हूं, लालची हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइस बढ़ाओ। अब प्राइस बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ाने से थोड़ा ना होता है, मुझे मार्केट में सस्टेन तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने प्राइस बढ़ाई, मैंने अपनी सेलिंग टेक्निक्स बढ़ाई, मैंने क्वालिटी बढ़ाई, मैंने खूब मार्केटिंग किया, खूब प्रमोशन किया। अब सब मेरे पास आ गए हैं, पर फिर भी सब आ गए तो क्या मैं इतनी प्राइस पे बेच दूं कि मतलब सब मेरे पास आ गए तो सब मुझसे खरीदेंगे, नहीं। अभी मुझे एक ऐसी प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी जहां पर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी कवर हो रहा है, मेरा एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट से ऊपर जा रहा है, करेक्ट है, राइट। तो मैंने ऐसी प्राइस देखी, मैंने ऐसी प्राइस देखी जिसमें मेरा ये जो ये मार्जिनल कॉस्ट है,
ठीक है, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, और जो नीचे जाता है वो ऑफ कोर्स मार्जिनल रेवेन्यू नीचे जाएगा, ये तो सबको मालूम है ना, नीचे जाता है मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये बी ऐसा पॉइंट है, पहली बात तो चलो ये पॉइंट देखो सी, ये सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है ना, राइट। तो पहली बात तो क्वांटिटी तो मैं इतनी करूंगी। अब मुझे बताओ अगर मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी पे बेचूंगी, इससे ज्यादा क्वांटिटी पे बेचूंगी, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट तो ऊपर जा रहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट देख रहे हो ऊपर जाता हुआ, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वांटिटी पे तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, करेक्ट है। तो क्वांटिटी तो मेरी Q0 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्वांटिटी, ओ सॉरी, आ रही बात समझ में, राइट। तो मेरी क्वांटिटी क्या फिक्स हो गई? Q0। तो C पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, यस। अब देखो जो P0 से A तक की जो लाइन है, उस लाइन पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि AC इज इक्वल्स टू AR, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, करेक्ट है। लेकिन P1 से B तक की जो लाइन है वहां पर दो चीजें हो रही है। सबसे पहला AC सॉरी AR इज ग्रेटर देन MR। सबसे पहला AR एवरेज रेवेन्यू जो है वो MR से बढ़ा हुआ है, पहला, वो तो चलो हो ही रहा है। दूसरा, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट कहाँ आ रहा है? ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम ये यहां तक तुम कितनी भी प्राइस पे बेचोगे, अब देखना मैं कौन सी प्राइस की बात कर रही हूँ, दिस 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 दिस, यहां तक भी मुझे सुपर नॉर्मल होगा, समझ में आ रही बात। लेकिन जैसे ही मैं P0 से गिर गई नीचे, वहीं पर मेरी एवरेज कॉस्ट पे मैंने टच कर दिया। मैंने कौन से कर्व को टच कर दिया? एवरेज कॉस्ट कर्व को। तो अभी जब तक मैं ई पॉइंट तक हूं, कौन से पॉइंट तक? ई, ये ई पॉइंट है, बी XYZ, BXYZE, ये पांच ऐसी प्राइसेस हैं, ये ऐसी प्राइसेस हैं, ठीक है, जहां पर मैं अगर बेचूंगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जहां पर मैंने इस प्राइस पर बेचा, ये प्राइस लेट्स से इसका नाम है K, तो अगर मैंने K प्राइस पे बेचा तो K तो यही हो गई ना, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे से, यस। अच्छा यहाँ पर तो और ये भी प्रॉब्लम है के पॉइंट का कि क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं सकती हूँ। क्वांटिटी क्यों नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि MC कर्व ऊपर जा चुका है। तो क्वांटिटी अगर ये फिक्स्ड है तो इस क्वांटिटी पर मेरे पास B तक का ही ऑप्शन है। समझ में आया क्या सबको अभी? बहुत अच्छे से। इसमें अब किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? लाइव वाली जनता, किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति अभी? होता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, ऐसा सबके साथ होता है, घबराना नहीं। हम्म, क्लियर है क्या? यस, ठीक है। तो अपना ये क्या हो गया? ये हो गया अपना AR कर्व, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आप लोग इसका फोटो लो, फोटो लो। किस चीज का? फास्ट ट्रैक का बच्चा फेस टू फेस? अच्छा, ओके। तो आपने एग्जाम दिया है ना अभी, कि एग्जाम नहीं दिया? पहला एग्जाम दे रहे हो? चलो, किया सब लोगों ने? डन? ठीक है। अब वही सेम चीज नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट्स में कैसी रहेगी? नॉर्मल, ठीक है।
ये क्वांटिटी फिक्स्ड है, ठीक है, प्राइस तो यही चल रही है, क्वांटिटी यही चल रही है, इस पॉइंट पर जो हमने ए पॉइंट पढ़ा था पहले वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, यही वही सेम चीज है। समझ में आ गया? मतलब बड़े ग्राफ में अगर हम P1 वाली प्राइस हटा दें, जो सिर्फ P0 वाली प्राइस रखेंगे, ये हमारा ग्राफ है, P0 वाली प्राइस है, इस पर हमारा क्या हो रहा था, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और ये हमारी यहां से जा रही है क्या, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। अरे ये तो अपने MR हो गई ना मैम, MR क्यों हुई, क्योंकि MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मैम MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू क्यों हुआ, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो सेम रहती है। तो ये MR कर्व हो गया, नीचे से कौन कट कर रहा है, MC कर्व कट कर रहा है, और ये एवरेज कॉस्ट हो गया, तो ये जो हो गया ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। ये कौन से प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, डन। चलो अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। कल का मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लास का कैसा रहेगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली अब हम लोग मिलेंगे संडे को। संडे को हम लोगों का सुबह मतलब दिन से जो क्लास रहेगा 2-3 घंटे का क्लास रहेगा, और मैथ्स है ना, हाँ ठीक है ना, तो और भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को अब मैं मिलूंगी, हुआ तो संडे को, अगर अभी पॉसिबल वीक में बीच में पॉसिबल हुआ तो फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। लाइव वाली जनता सबको क्लियर है, यस, डन। चलो भाई सभा समाप्त करेंगे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।